हेलो गाइस, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, ये मैंने ये वाली जो ड्रेस है लड्डू गोपाल की, इस तरीके से डिज़ाइन है इस पर। ये वाली जो वूलन की ड्रेस है गाइस, ये मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। बट बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें ये कॉटन थ्रेड में भी बताइए यही वाली डिज़ाइन की कैसे बनाते हैं। तो चलिए गाइस, आज मैं कॉटन थ्रेड में आपको बना के दिखाती हूँ कि कॉटन थ्रेड में कैसे। गाइस, मैंने ये वूलन में क्या बताया कि एक ही एक फ्लावर डाल के दिखाया था, बट कॉटन थ्रेड में मैंने 3-3 फ्लावर बना के दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। तो चलिए गाइस, ये 5 नंबर की है। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो इसकी लिंक भी मैं दे दूँगी गाइस डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको बनाना सीख सकते हो वूलन में चाहिए तो। अब मैं आपको कॉटन में बना के दिखाऊंगी गाइस। तो देखिए, ये है हमारी कॉटन की, जो कि मैंने इसका जो बेस है ये वाला, ये मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पर। तो आप इसका बेस बनाना चाहते हो तो इसका बेस बना सकते हो आप वहीं से। मैं इसकी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसका बेस बना सकते हो। और इसके जो फ्लावर हैं, देखिए ये मैंने फ्लावर बनाए हैं। तो ये बेस तो हमने पहले ही बता दिया था, ये फ्लावर हमने कैसे बनाए हैं इसको आज मैं बताऊँगी कैसे बनाए हैं। तो देखिए, उस वाली ड्रेस में हमने केवल एक इतना बताया था, एक ही एक फ्लावर बताया था। बट इस वाली ड्रेस में मैं आपको 3-3 फ्लावर, एक जैसे ये वाले हैं तो इन पे तीनों में 3 फ्लावर बना के दिखाऊंगी इस तरीके से। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं ये फ्लावर हमने कैसे बनाए हैं। और गाइस, ये 3 नंबर की आसानी से आ जाएगी। ये खुले एरिया की तरफ से हम पहनाएंगे। मैं लास्ट में आपको लड्डू गोपाल को पहना के दिखाऊंगी। तो ये खुले एरिया से पहनाएंगे तो हम 3 नंबर के पहना देंगे, और अगर बंद तरफ से पहनाएंगे तो हम 4 नंबर के भी आसानी से आ जाएगी। तो दोनों के ही हम पहना सकते हैं। तो चलिए, ये डिज़ाइन हमने कैसे डाली है वो दिखाती हूँ आपको। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जाते हैं, इस वाले में हम लेते हैं। तो देखिए, ये हमारे 3 हैं। देखिए 1 2 3 4 बनाए हैं रेड कलर के। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर 1 और 2 ये दोनों हैं, तो एक हम यहाँ पर बनाएंगे, ये वाली लाइन में आपको दिख रहा होगा। एक यहाँ पर बनाएंगे और एक यहाँ पर बनाएंगे। इन तीनों साइड में हम 3 फ्लावर बनाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तीनों साइड में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम क्रोशिया हुक डालेंगे अपना, पहले इस साइड से यहाँ हमने निकाल लिया, एक हमारा यहाँ बनेगा। तो सबसे पहले मैं यहीं पर धागा अटैच कर लेती हूँ। आपकी चॉइस है गाइस, कलर आप कोई सा भी लगा सकते हो। ये थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया है कि रेड कलर के फूल बनने चाहिए थे और ग्रीन कलर का बेस आना चाहिए था इसका। बट मैंने ये रेड कलर का बेस बना दिया क्योंकि मैं इसमें कोई और डिज़ाइन डालने वाली थी। बट मेरे पास जो कमेंट आ रहे थे कि यही डिज़ाइन डालो, तो इसलिए फिर मुझे यही वाला चूज करना पड़ा। तो देखिए, इस तरीके से ये लॉक कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम पफ बनाएंगे इस तरीके से 2, फिर देखिए 3, एक बार और डाल लेंगे 4। और ये कॉटन की ड्रेस है गाइस, कॉटन थ्रेड जो बोलते हैं वही है, जो मैंने डबल कर लिया है धागा, देख सकते हो इस तरीके से बना रही हूँ। तो देखिए, अब यहाँ धागा पकड़ लेंगे और इसको मैं इस तरीके से 4 बार धागा लेके इसे मैंने ये लॉक कर दिया इस तरीके से। फिर एक बार और लॉक पूरा कर दूँगी इस तरीके से। अब एक चेन ले लेंगे, ये बन गया हमारा ऐसे। फिर देखिए, 1 चेन 2 चेन, 2 चेन हो गई। अब इसी चेन में फिर दोबारा से हम सिंगल डबल क्रोशिया से अटैच कर देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है ये देखिए, ये हो गया। फिर देखिए 1 2 3 हो गए। फिर इसी वाले होल में फिर सिंगल डबल क्रोशिया से हम इसी तरीके से अटैच कर देंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे इस तरीके से। 2 हो गए। अब देखिए, फिर यहाँ पर 2 बनाएंगे, 1 2। अब इसी चेन में फिर दोबारा से हम सिंगल डबल क्रोशिया से अटैच कर देंगे इस तरीके से ऐसे। और फिर हम इसको ऐसे सिंगल डबल क्रोशिया से अटैच कर दिया, एक चेन लेके इस धागे को इस तरीके। देखिए, ये हमारा पफ बन गया। देखिए, 1 2 बार चेन ली थी, वो एक ये हो गया। यहाँ पर हमने बीच में 3 बार चेन ली है और साइड में फिर 2 बार। फिर अब यहाँ पर हमने एक चेन ले लिए हैं। अब नेक्स्ट वाला पफ बनाएंगे, धागा लपेटेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारा एक बन गया। अब इससे नेक्स्ट ये वाला दिख रहा है, एक यहाँ पर, और ये वाला धागा हम यहीं पर ले लेंगे जिससे कि हमारी फिनिशिंग बनी रहे यहाँ पर। फिर इसको बड़ा करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेवल में ही चाहिए तीनों। 2 3 और ये हो गया हमारा 4।
4 बार धागा हो गया, ऐसे लेंगे और इसको हम लॉक कर देंगे इस तरीके से। लॉक हो गया इस तरीके से। तो देखिए 1 चेन 2 चेन, फिर इसी चेन में हम इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। फिर देखिए 1 2 3, फिर इसी चेन में लॉक कर देंगे। ऐसे, फिर देखिए 1 2, फिर इसी चेन में लॉक कर देंगे। साइड से हमने 2 चेन लेनी है और बीच में 3 की चेन, इस तरीके से लेके धागे को ऐसे कर देंगे। देखिए 2 बन गए, फिर दोबारा से हमने 1 चेन इसमें ले चुके हैं। फिर अब देखिए नेक्स्ट वाले में डालेंगे यहाँ से। देखिए 1 ये हो गया, 1 ये, अब ये लास्ट का रह गया यहाँ पर लेंगे। फिर एक बार 2 और फिर देखिए 3, फिर देखिए 4, फिर एक साथ लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए एक साथ में तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन, फिर इसी चेन में एक बार में सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे ऐसे। फिर देखिए 1 2 3 और फिर इसी चेन में सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे 1 2, और फिर इसी में साइड से हमने 2 बार। अब 1 चेन लेके इस धागे को मैं यहाँ से कट कर दूँगी और ये हमारे तीनों बन के रेडी हो गए। आप देख सकते हो। अभी धागा कट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस, ये हमारा पूरा बन गया। अब हम यहाँ बनाएंगे, ये हमारे 2 हैं, इनके भी साइड में इसी तरीके से बनाएंगे। ऐसे धागा लॉक करेंगे हम यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ लॉक करने के बाद में देखिए 1 2 3 4, इसी तरीके से लॉक कर लेंगे इसमें ऐसे, इस तरीके से 2 और फिर इसी चेन में स्टिच कर देंगे 1 2 3। इस तरीके से 1 2, फिर इसको स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ये हमारे 3 बार में हो गया। फिर देखिए 1 चेन लेंगे, फिर इससे नेक्स्ट वाले खाने में इसी तरीके से लॉक कर देंगे 1 2 3 4, फिर यहाँ पर लॉक करेंगे 1 चेन 2 चेन यहाँ 1 2 3, फिर इसमें स्टिच किया 1 2, फिर इसमें लॉक कर, फिर 1 चेन बनाएंगे और फिर इसमें इस साइड में कर दें 1, फिर इसी में डालेंगे 2, फिर डालेंगे 3, फिर 4 और फिर इसमें हम लॉक कर देंगे 1 2, एक 2 3,
फिर देखिए एक, देखिए अब ये हमारा लास्ट का है, तो लास्ट में हमें 2 चेन बनानी है और इसे स्टिच कर देना इस तरीके से। ये भी हमारा इसी तरीके से बन गया, 2 बन गए हमारे इसी तरीके से। अब यहाँ पर भी हम इसी तरीके से बना देंगे। देखिए यहाँ तो इसी तरीके से मुझे ये कंप्लीट कर देना है। तो चलिए गैस मैं इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए एक ये बना दिया, एक ये बन गया। अब ऐसे ही यहाँ पर बना देंगे इसी तरीके से। मुझे ये पूरे इस तरीके से करके कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गैस ये हमारा फाइनल लुक एकदम से। देखिए मैंने लड्डू गोपाल को पहना दिया और ये मेरे 3 नंबर लड्डू गोपाल हैं गैस। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये चोली और ये डिज़ाइन जो मैंने डाली है ये 3 और 4 नंबर दोनों की आ जाएगी। तो देखिए इनके इस तरीके से हमने पहनाई है आगे से। तो ये हमारे 3 नंबर लड्डू गोपाल हैं। अगर आप 4 नंबर को पहना सकते हो तो आप इस तरीके से पहना दीजिए और ये वाला एरिया सामने की तरफ रखिए तो ये 4 नंबर के भी आसानी से आ जाएगी। और देखिए सॉरी देखिए इस तरीके से ये हमारा। और देखिए डिज़ाइन भी बहुत काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस, देख सकते हो आप। मैंने ये छोटे छोटे से स्टोन लगा दिए हैं, बहुत छोटे हैं। तो आप भी इस तरीके से इन्हें चिपका सकते हो। ये स्टोन गम से चिपकाए हैं जो छूटते भी नहीं हैं बिल्कुल भी। और ये कॉटन धागा है, आपको मैंने बता ही दिया है। तो ये हम गर्मियों में पहना सकते हैं आसानी से। और देखिए डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी लग रही है। बट आप इसको और भी हैवी करना चाहो तो और भी हो सकती है। यहाँ पर जो लाइनिंग है यहाँ पर आप पफ वाली स्टिच डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाली है क्योंकि हमारे जो कान्हा जी हैं 3 नंबर और 4 नंबर के वो छोटे ही होते हैं तो ज़्यादा हैवी हो जाती है उनकी ड्रेस। और गर्मियों में ज़्यादा हैवी अच्छी भी नहीं लगती है, इसलिए मैंने नहीं बनाई है। तो देखिए गाइस अगर आपको इसका कैप चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताना गाइस, तो मैं इसका कैप भी जल्दी से रेडी कर दूँगी। तो देखिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कैसी लग रही है ये ड्रेस। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।